ओके, बताओ लास्ट टाइम हमने क्या किया था। मैप का विजुअल हमने क्रिएट कर लिया था, राइट। ठीक है। तो वो मैप का और बाकी सारे विजुअल्स हमने बस क्लिक कर करके क्रिएट करना, ये सब बेसिक विजुअलाइजेशन होती है आपकी। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर ली थी, है ना। अब बात करते हैं आपकी डेक्स के बारे में, जो डेक्स क्वेरीज होती हैं। ठीक है, डेक्स क्वेरी जैसे हमने डेट का टेबल बनाया था, उसके लिए क्वेरी लिखी थी पूरी, दैट इज अ डेक्स क्वेरी। ठीक है, तो वही। तो डेक्स का बेसिकली फुल फॉर्म होती है आपका ये डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, वो लोग एक्सप्रेशन ई से है, एक्स क्यों है, वो जो है ऐसे ही है। ठीक है, तो फुल फॉर्म इज डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। एंड डेक्स क्वेरी की मदद से आप नए टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, नए कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो। इनफैक्ट आप कॉलम्स के अंदर कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो, जैसे एक्सेल के अंदर फॉर्मुलाज वगैरह डालते हो ना कॉलम के अंदर, वो चीज कर सकते हो आप डेक्स क्वेरी की मदद से। तो ये सब होता है। तो डेक्स क्वेरी का हमने बेसिक आइडिया तो लिया था जब हमने डेट टेबल क्रिएट किया था, है ना, कि किस तरीके से फॉर्मेट रहता है। सो जब भी आप एक टेबल क्रिएट कर रहे हो या कॉलम क्रिएट कर रहे हो, तो फॉर्मेट इज बेसिकली सिंपल, कि जैसे टेबल की अगर मैं बोलूँ, तो टेबल का नाम रहेगा, देन इक्वल्स टू, एंड देन ऐड कॉलम करके वी विल ऐड एवरी कॉलम। ठीक है, और अगर हम एक कॉलम क्रिएट कर रहे हैं तो कॉलम का नाम रहेगा इक्वल टू करके उस कॉलम का सिर्फ डेफिनेशन आएगी। ठीक है, और टेबल के अंदर आप मल्टीपल कॉलम्स की डेफिनेशन देते हो, उसके अंदर आप सिंगल कॉलम की डेफिनेशन देते हो। ठीक है, और डेफिनेशन क्या होती है, इट्स लाइक फर्स्ट यू हैव टू पुट द नेम, जैसे हमने ईयर के साथ किया था, तो पहले हमने नाम लिखा था ईयर, उसके बाद हमने उसका फॉर्मेट दिया था, राइट, कि ईयर ब्रैकेट में डेट, उस तरीके से हमने उसका फॉर्मेट दिया था। ठीक है, तो ये होता है आपका बेसिक डेक्स क्वेरी। ठीक है, इस तरीके से आपकी बेसिक डेक्स क्वेरी वर्क करती है। तो आज हम डेक्स क्वेरी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीटली डेक्स क्वेरी की क्लास रहेगी ये, हम एडवांस लेवल तक जाएंगे डेक्स क्वेरी में। ठीक है, और हाँ, आगे पहले की सारी चीजें सही से वर्क कर रही है ना एकदम। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेजर्स के बारे में। ठीक है, डेक्स क्वेरी को पढ़ने के लिए वी हैव टू फर्स्ट स्टार्ट विद मेजर्स। मेजर्स क्या होते हैं? मेजर्स आर योर आइदर अ टाइल, कि मतलब एक सिंगल वैल्यू हो सकती है, या फिर एक कॉलम हो सकता है। ठीक है, मेजर का एक्चुअल मतलब क्या है, कि जब हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे पास डेटा है उसमें से कैलकुलेशन करके कुछ नया डेटा निकाल रहे हैं। ठीक है, सो जैसे हमारे पास जो कॉलम्स है उनके अंदर हमारे पास सेल्स है, डिस्काउंट है, क्वांटिटी है एंड प्रॉफिट है। यही चार हमारे पास बेसिकली हमारे डायमेंशन टेबल है, जिनके ऊपर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, बताया था ना। उसके अलावा सारे फैक्ट टेबल है, बाकी सब तो हमारे पास फैक्ट टेबल्स हैं। ये चार हमारे पास डायमेंशन टेबल्स हैं, तो इन्हीं चार के ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं मेजर्स का, तो सबसे बड़ा एग्जांपल आता है मेजर्स का केपीआई टाइल्स। ठीक है, अब केपीआई टाइल्स क्या होती हैं? केपीआई टाइल्स आर बेसिकली आपके किसी भी एक डायमेंशन का टोटल, तो टोटल सेल्स और टोटल क्वांटिटी, टोटल प्रॉफिट, जब ये चीजें निकालते हैं तो एक सिंगल वैल्यू आती है। एंड उस सिंगल वैल्यू को जो आप अपने डैशबोर्ड में या अपने पेज पे विजुलाइज करते हैं, तो उसको हमें केपीआई टाइल बोलते हैं। ठीक है, ये एक सिंगल वैल्यू है, दैट इज द टोटल ऑफ अ कॉलम। उसको एक टाइल की तरह, एक बॉक्स की तरह हम अपने डैशबोर्ड पे दिखाते हैं पावर बीआई में, एंड उसको हम केपीआई टाइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपके डेस्क से निकलती है। रुकना, हाँ, ये चीज भी आपकी डेस्क से निकलती है। एंड इसके अलावा जो दूसरा आता है दैट इज कॉल्ड मेजर्स। ठीक है, मेजर्स क्या होते हैं, मतलब केपीआई भी एक काइंड ऑफ मेजर ही है। जो दूसरे आपके काइंड ऑफ मेजर्स है वो है पूरे कॉलम जो मेजर्स के बनते हैं। लेट्स से आई वांट टू टेक प्रॉफिट परसेंटेज, कि मेरी टोटल सेल्स कितनी हुई, उसमें से प्रॉफिट कितना था, एंड उसका मेरे को परसेंटेज चाहिए कि मैंने कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न किया उस सेल पे। ठीक है, तो वो हर एक रो के लिए एक नई वैल्यू होगी, है ना, उसका लेकिन फॉर्मूला होगा बस। सो इसको भी हम मेजर बोलेंगे, बट ये एक कॉलम है, कॉलम जो हम मेजर है। ठीक है, तो मेजरिंग कॉलम बोल लो इसे आप, या फिर इसको यूजुअली प्रॉफिट परसेंटेज के नाम से बोलते हैं। जब आपको पूछा जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो आप बोलोगे कि हमने मेजर क्रिएट किया है। ठीक है, अब जो मेजर्स होते हैं वो ईच एंड एवरी टाइम हमें ही क्रिएट करने पड़ते हैं। इट्स नॉट लाइक कि किसी डेटा के अंदर मेजर्स पहले से आ रहे हैं। डेटा के अंदर जो भी वैल्यूज आपकी पहले से आ रही हैं,
दोज आर योर आइदर फैक्ट और डायमेंशन, मेजर्स नहीं है वो। मेजर्स वो है जिसका आपने फॉर्मूला लगाया है, आपने खुद कैलकुलेट करे हैं, ठीक है। अब मान लो प्रॉफिट परसेंटेज जो है, प्रॉफिट परसेंटेज का भी आपका जो लेट्स से जो सीएसवी फाइल मैंने दी थी, उसके अंदर प्रॉफिट परसेंटेज आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है, तो वो आपके वहां पर डायमेंशन बन जाती है इंस्टेड ऑफ मेजर, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला नहीं है उसका। अगर आप एक नया डाटा ऐड करोगे उसके अंदर, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट नहीं हो जाएगी अपने आप, आपको लिखनी पड़ेगी। ये फर्क होता है पहले से होने में और हमारे क्रिएट करने में। जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो वी आर गिविंग इट अ फॉर्मूला, जैसे एक्सेल में करते थे ना, कि हमने एक प्रॉफिट परसेंटेज का लेट्स से कॉलम बना दिया, उसके अंदर सेम फॉर्मूला हमने नीचे तक ड्रैग कर दिया, है ना। अब जब भी हम कुछ वैल्यू डालेंगे उसकी प्रॉफिट परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी। तो इस केस में हम प्रॉफिट परसेंटेज को कहेंगे मेजर। बट लेट्स से आपका जो डेटा आपने इंपोर्ट किया है एक्सेल के अंदर, उसमें प्रॉफिट परसेंटेज का ऑलरेडी कॉलम बना हुआ है, और कॉलम कैसे बना हुआ है कि फॉर्मूला नहीं है प्रेजेंट है, वहां पे लिखी हुई है वैल्यूज कि 17%, 18%, ये लिखी हुई है वैल्यूज। तो जब वैल्यूज लिखी हुई है इंस्टेड ऑफ फॉर्मूला, दैट इज अ डायमेंशन। जब आप एक फॉर्मूला उसमें दे रहे हो एंड फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेशन होकर वैल्यूज आ रही है आपकी, तो दैट इज अ मेजर। क्लियर है? डिफरेंस क्लियर है? ठीक है। तो अब हम वही करने वाले हैं, हम मेजर्स क्रिएट करेंगे, केपीआई टाइल्स भी एंड आपके कॉलम्स भी, ठीक है। तो लेट मी सी कौन कौन से मेजर्स आपके पास उसमें शेड्यूल में है। तो जो आपके पास मेजर्स है, दोज आर योर, पहले तो केपीआई टाइप्स, इनकी बात करते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज, जो मेरा मैप का एक ऑलरेडी विजुअल डला हुआ है ना, उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। उसको आई एम रिमूविंग, कर दो, वो दोबारा क्रिएट हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। कर दिया। एंड देन वी विल गो टू मॉडलिंग। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है न्यू मेजर का, जहाँ पे आपके न्यू टेबल का ऑप्शन था ना, उससे 2-3 ऑप्शन पहले रिमूव कर दिया। अब गो टू मॉडलिंग एंड यहाँ पे, हाँ हाँ कोई बात नहीं, आराम से टाइम लो अपना। हाँ, इसमें जहाँ पे न्यू टेबल का ऑप्शन था ना, उससे जस्ट उसी वाले बेसिकली एरिया में सबसे फर्स्ट ऑप्शन होता है न्यू मेजर का, मिल गया ना। तो यहाँ से हम एक नया मेजर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये भी सर क्वेरी के टाइप में लिखना होता है? हाँ, मेजर्स भी आपको क्वेरी के टाइप पे लिखना होता है, ये डेक्स है बेसिकली पूरा। इसमें ऊपर वो दे रहा है, उसमें लिखा है कि नेम मेजर, फिर साइड में फॉर्मेट भी लिख सकते हैं। क्या दे रहा है दिखाओ। अरे वो तो आपका टाइप वगैरह है, वो टेबल में भी होता है वो सब। टेबल भी जब आपने न्यू क्रिएट किया था तब ये सब आता है। तो इट्स लाइक कि जो बेसिक अगर आपको काम है एक बेसिक सा टेबल बनाना, तो ऊपर से बना सकते हो डेफिनेटली। बट जब आपको पूरा फॉर्मेटिंग देनी है, कॉलम्स वगैरह देनी है, तो डेस्क पे ही जाना पड़ता है, ठीक है। तो विल क्लिक ऑन न्यू मेजर, ठीक है। अब जो मेजर है उसमें मैंने फॉर्मूला बताया डेस्क में, मतलब फॉर्मेट बताया बेसिकली मैंने, कि सबसे पहले आप मेजर का नाम लिखते हो एंड देन उसका हम फॉर्मेट लिखेंगे, राइट। तो हम केपीआई टाइल्स बना रहे हैं, केपीआई टाइल्स में बताया टोटल ऑफ समथिंग होता है, तो हम 3 केपीआई टाइल्स बनाते हैं, ठीक है। एक मिनट, एक चीज का ध्यान रखना कि जब आप नया मेजर क्रिएट कर रहे हो ना, तो वो आपको टेबल के अंदर क्रिएट होता है, लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जो आपके डेटा है उसके अंदर टेबल्स होते हैं, उसके अंदर क्रिएट होता है। हाँ, मेरे को टेबल के अंदर, हाँ। अब यहाँ पे नहीं करना है हमें, ये करना है ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर क्रिएट, ठीक है। तो कैसे करना होगा, साथ में से बस ऑर्डर वाले टेबल पे क्लिक करो, एंड जैसे आप क्लिक करोगे उसके ना लेफ्ट हैंड साइड पे ऑर्डर्स के थोड़ा सा ग्रीन सा एक लाइन आ जाएगी, नहीं आई? मतलब आप बाहर कहीं पे क्लिक करो, इस तरीके की लाइन आएगी, देखो। नहीं नहीं, न्यू मेजर पे नहीं, पहले न्यू मेजर पे क्लिक करने से पहले यू हैव टू क्लिक ऑन ऑर्डर्स, इस तरीके की ग्रीन छोटी सी लाइन आ रही होगी। नहीं आ रही? मतलब एक बार क्लिक करके कहीं बाहर क्लिक करना, मतलब बाहर क्लिक मत करना, एरोस पे से हटा लेना। नहीं रुको, नहीं नहीं, यहाँ पे ये कुछ नहीं करना है, रुको, वेट करो, वेट करो। हाँ करो क्लिक, दोबारा क्लिक करो, अभी हुआ नहीं सिलेक्ट, छोड़ना है। हाँ अभी सिलेक्टेड है, ठीक है। हाँ हाँ, रुक तो जाओ, बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, ठीक है। अब बेसिकली इस तरीके से आप अपना एक टेबल सिलेक्ट करते हो,
ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑर्डर्स का अपना टेबल सेलेक्ट किया है। क्या हुआ? नहीं, और क्लिक करके एरो हटाओगे तभी वो ग्रीन दिखेगा, वरना ग्रे दिखेगा। हो गया ना? ठीक है। तो अब हम एक अपना टेबल सेलेक्ट करने के बाद मेजर ऐड करते हैं, ताकि हमारा मेजर उस टेबल के अंदर जाए। तो जो सा टेबल सिलेक्टेड होगा आपका, उसके अंदर आपका मेजर जाता है। ठीक है, तो हमने ऑर्डर्स का अपना टेबल सेलेक्ट कर लिया है। सॉरी, अब हम जाएंगे मॉडलिंग में एंड न्यू मेजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जो अब जब आप न्यू मेजर क्रिएट करोगे तो जो मेजर है वो आपका ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर क्रिएट होगा। क्लियर है? क्लियर? हाँ सही है ना? अब सबसे पहले हम देंगे मेजर का नाम। तो लेट्स डू टोटल सेल्स। ठीक है, तो इसका नाम लिखता हूं मैं। हाँ हाँ, उसको हटा के टोटल सेल्स इक्वल्स। ठीक है, ये हमने दे दिया इसका नाम है। ठीक है, अब हम यूज करेंगे, हमारा एक फंक्शन होता है सम के नाम से। तो वी विल यूज सम, मतलब हम सम लिखेंगे सिंपली, एंड सम के अंदर हमें देना है इसका कॉलम नेम, SUM सम। ठीक है, सम के अंदर वी विल गिव, हाँ उसके आ गई। और स्क्रीन शेयर बंद हो गया समहाउ, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। ओके, तो हाँ अभी ठीक है। ठीक है, हमने लिखा सम। अब इसके अंदर हम देंगे कॉलम का नेम, एंड कॉलम का नेम हम प्रॉपर फॉर्मेट में देंगे। हम ना यहाँ पे दो तरीके से कॉलम का नेम दे सकते हैं, या तो हम सीधे सीधे कॉलम का नेम भी लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, वो भी प्रॉपरली वैलिड है। हाँ मतलब ब्रैकेट आपके पैरेंथेसिस वाला होगा, राउंड ब्रैकेट है ना। अब राउंड ब्रैकेट के अंदर बता रहा हूँ मैं, राउंड ब्रैकेट के अंदर या तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के सीधा कॉलम का नेम लिख सकते हैं, तब भी इट इज टोटली वैलिड, वर्क करेगा। बट हम प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं, कि जैसे टेबल का नाम एंड देन कॉलम का नाम लिखते थे ना, उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे ऑर्डर्स, क्योंकि हमारे टेबल का नाम ऑर्डर्स है। तो ऑर्डर्स एंड देन ब्रैकेट में सेल्स एंड ब्रैकेट क्लोज। तो कुछ इस तरीके से आपकी क्वेरी बनेगी। एक मिनट रुको, मैं मैग्नीफाई कर देता हूँ। तो देखो अभी क्लियर है। ठीक है, इस तरीके से आपकी टोटल सेल्स की एक मेजर बन जाएगा हमारे पास। क्या रहा है, क्या रहा है? तुमने ऑर्डर्स वगैरह का नाम में नाम वगैरह को सही रखा करो, ऑर्डर मतलब फॉर्मेटिंग एकदम सही रखोगे तो ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, हुआ। तुम एग्जैक्टली सेम कॉपी करोगे तो वर्क नहीं करेगा। तुम्हें जो नाम है वो अपने टेबल के, नहीं नहीं नहीं, जो तुमने नाम अपने टेबल्स के रखे हुए हैं ना, वो नाम यूज करने पड़ेंगे तुम्हें। हो गया ना? अब क्या आ रहा है? देखो अब तुम सॉल्व कर पा रहे हो तो ठीक है, वरना मैं आता हूँ। नहीं हो रहा? लाओ दिखाओ। नेवर करोगे ना, अनएक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन ऑर्डर। अच्छा, तुम्हारा बेसिकली ऑर्डर क्या होता है कि पावर बीआई का कीवर्ड भी है, इसलिए मैंने ऑर्डर्स रखा था अपना वो नाम टेबल का। ठीक है, तो अब तुम्हें इस केस में क्या करना पड़ेगा, जब तुमने कीवर्ड यूज किया है ना अपने टेबल के नेम में, वैसे तो रिकमेंडेड नहीं होता इसको ऐसे इस तरीके से यूज करना, बट यू हैव टू पुट कोट्स। कोट्स लगाते हो ना दोनों तरफ, तो ये वर्क कर जाएगा। एंड इसमें से तुम्हें सेल्स चाहिए, ये रहा।
ठीक है, ये लो, ठीक है। तो बस अब जो टिक आ रहा है आइकन उसके आगे, उसमें हम टिक करेंगे एंड हमारा ये वाला मेजर क्रिएट हो जाएगा। अब अपने ऑर्डर्स वाले, हाँ बस टिक कर दो। अपने ऑर्डर्स वाले टेबल में देखोगे आपको एक टोटल सेल्स का मेजर क्रिएट हो जाएगा, है ना। उसके ऊपर और जो मेजर होता है उसके आगे कैलकुलेटर का सिंबल आता है ना। सो दैट मीन्स ये आपने एक मेजर क्रिएट किया है। अब सेम तरीके से टोटल प्रॉफिट और टोटल क्वांटिटी के बना लो एक मेजर। हाँ मतलब सेम तरीके से टोटल प्रॉफिट और टोटल क्वांटिटी। हाँ इसको आप कट कर दो, जो क्रॉस आ रहा है उससे कट कर सकते हो आप उसे आराम से। नहीं नहीं, आपने एक बार टिक कर दिया तो वो बन गया। तो वी विल मेक अ मेजर फॉर टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, हाँ ठीक है। इसमें हम डालेंगे ऑर्डर प्रॉफिट एंड एक मेजर और क्रिएट करेंगे देन हम क्या, नहीं नहीं, टोटल प्रॉफिट में ऑर्डर प्रॉफिट आएगा ना, जैसे पहले किया था हमने सेम। बस पिछली वाले में हमने सेल्स वाला कॉलम यूज किया था, इस वाले में प्रॉफिट वाला कॉलम यूज करेंगे। ऑर्डर क्वांटिटी मतलब टोटल क्वांटिटी। तो देखो यहाँ पे मेरे पास मेरे साथ आ गया टोटल प्रॉफिट, टोटल क्वांटिटी, टोटल सेल्स, ठीक है। डन। टोटल क्वांटिटी, टोटल सेल्स एंड टोटल प्रॉफिट। हट गया, तुमने टिक नहीं किया होगा उससे पहले, अब नया मेजर ऐड कर दिया होगा। दोबारा एक नया मेजर क्रिएट करके कर लो। नहीं होता है तो फिर देखते हैं क्या इशू आ रहा है। तुमने उसे हटाया, टोटल क्वांटिटी जो था तुमने उसी के अंदर एडिट कर दिया ना। तुमने न्यू मेजर पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद तो वही है ना कि देखो तुम्हारा प्रोसेस क्या है। न्यू मेजर पे क्लिक करोगे, सबसे पहले अपना टेबल का नाम सेलेक्ट करोगे, न्यू मेजर पे क्लिक करोगे, अपना टेक्स्ट क्वेरी लिखोगे, टिक करोगे तो तुम्हारा सेव हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस है पूरा, ये फॉलो करना पड़ेगा हर एक नए मेजर के लिए। डन, आपका डन, ठीक है। तो अब मैंने बताया कि ये होती है आपकी केपीआई टाइल्स, है ना। ये होती है आपकी केपीआई टाइल्स। तो जो आप इसको प्लॉट करोगे, तो लेट्स से मैं तीनों को एक बार टिक कर लेता हूँ, ठीक है, अलग अलग टिक करूंगा मैं। तो बस इस तरीके से एक, ठीक है, तीनों के अलग अलग विजुअल बनाऊंगा मैं, याद रखना। इस तरीके से मेरे पास दो एंड टोटल प्रॉफिट, तरीके से मेरे पास तीन। तो अगर मैं अपना मैग्नीफायर बंद करूँ अब, तो इस तरीके से मैंने तीन अलग अलग चार्ट्स बनाए हैं अभी, ठीक है। इस तरीके से मैंने तीन अलग अलग चार्ट बनाए हैं और हर एक पे क्लिक करके आई विल गो टू टाइल, मतलब कार्ड, सॉरी, जो विजुअलाइजेशन है उसमें टाइप हम चूज करेंगे कार्ड का, ठीक है। सो कार्ड इज इन फोर्थ रो लास्ट एलिमेंट। टोटल प्रॉफिट में कुछ भी नहीं आ रहा।
तुमने सिलेक्ट ढंग से किया है उसे, मतलब क्वेरी वगैरह सही से लिखी है? लाओ दिखाओ। ठीक है, तो प्रॉफिट की क्वेरी तुमने खाली छोड़ रखी है, कहाँ से लिखी है? कैसे कुछ आएगा? तुम टिक नहीं करते हो उसे तो सेव नहीं होती है। तो इस तरीके से जब आप उसे कार्ड में कन्वर्ट कर दोगे ना, तो इस तरीके से आपके कार्ड बन जाते हैं ये तीनों के। तो इनको हम कहते हैं केपीआई टाइल्स, है ना? इनको हम कहते हैं केपीआई टाइल्स, जो इस तरीके से आपके टोटल नंबर्स लिखे हुए हैं, दीज आर योर केपीआई टाइल्स। इसको हमने कार्ड में चेंज कर दिया ना, उसको हमने पहले सेलेक्ट किया यहाँ से, देन विजुअलाइजेशन में कार्ड फोर्थ रो लास्ट एलिमेंट, कार्ड में चेंज कर दिया हमने उसे। ठीक है ना? इस तरीके से आ गए, ये होते हैं आपके केपीआई टाइल्स। हाँ, मतलब केपीआई टाइल्स एक कंसेप्ट है, इट्स नॉट अ प्रॉपर फंक्शन ऑफ पावर भी है। केपीआई टाइल्स एक कंसेप्ट है, जब हम एक कॉलम का टोटल करके उसे कार्ड में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम केपीआई टाइप बोलते हैं। ठीक है, बस एक कंसेप्ट है। ठीक है ना? और आपका बहुत ज्यादा यूज होता है डैशबोर्ड्स में, तो इसमें काफी जरूरी कंसेप्ट भी आता है ये। ठीक है, तो हमने अब टोटल वाला देख लिया कि टोटल कैसे किया जाता है एक पर्टिकुलर कॉलम को। ठीक है, इसी तरीके से आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो आप उसमें सम की जगह पे एवरेज का यूज कर सकते हो। एवरेज सेल्स निकालनी है, सम की जगह पे एवरेज यूज कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम प्रॉफिट निकालना है कि मिनिमम कितना हुआ है, तो मिन का यूज कर लो, मैक्सिमम निकालना है मैक्स का यूज कर लो। ठीक है, सो इस तरीके से आपका बेसिकली टोटल सम एवरेज ये सब कर सकते हो आप। ठीक है, फॉर्मूलाज वही जो आपके एक्सेल वाले सेम फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज होते हैं, सम का भी एवरेज का भी सबका सेम फॉर्मूला यूज होता है यहाँ पे भी। ठीक है, क्लियर है ना? अब चलते हैं कॉलम्स वाले पार्ट पे, कि हम एक नया कॉलम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मतलब एक जो हम नया मेजर बना रहे हैं उसको प्रॉपर कॉलम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक कॉलम। तो अगेन हम सेम टेबल सिलेक्टेड में ऑर्डर्स को सिलेक्ट करके विल गो टू मॉडलिंग एंड न्यू मेजर। ठीक है, न्यू मेजर। ठीक है, कौन सी टेबल से? ऑर्डर्स में ही किया है हमने। ऑर्डर्स में दोबारा से? हाँ, ठीक है, अब हम क्रिएट करने वाले हैं एक कॉलम ऑफ हाई वैल्यू सेल्स। ठीक है, ऐसी सेल्स जो लेट्स से $500 से ऊपर की है। ठीक है, तो लेट्स डू वही सेम अपना टेबल सेलेक्ट करके न्यू मेजर, न्यू मेजर, मेजर ही क्रिएट होगा, सारे मेजर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं हम। ऑर्डर्स वाले टेबल में ही, बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्डर्स वाले टेबल को सिलेक्ट करके आप न्यू मेजर क्रिएट करेंगे, इसका हम नाम रखेंगे हाई वैल्यू सेल्स। ठीक है, अब इसका क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, अरे कुछ नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, बैग हटा लेता हूँ, बैग बना खुल जाए तो कुछ करवाते हैं। कंप्लेन करता हूँ इसकी, कुछ करवाते हैं इसका। ठीक है, तो वी आर क्रिएटिंग अ न्यू मेजर ऑफ, हाँ, वी आर क्रिएटिंग अ न्यू मेजर कॉल्ड हाई वैल्यू सेल्स। ठीक है, हाई वैल्यू सेल्स। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब क्योंकि हम एक कॉलम बना रहे हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होगा या फॉर्मेट होगा थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना? एक सिंगल कैलकुलेशन से थोड़ा सा बड़ा होगा, राइट? तो हम इसको प्रॉपर जैसे फॉर्मेट में हम डेट वाले कॉलम के लिए किया था वैसे करेंगे। ठीक है, सो विल डू शिफ्ट एंटर ताकि मैं अगली लाइन में आ जाऊं, एंड टैब की मैं जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि जो मैं लिखने वाला हूँ वो हाई वैल्यू सेल्स का पार्ट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रो में हाई वैल्यू सेल्स, मैंने नाम दिया ना उसका, हाई वैल्यू सेल्स इक्वल्स सेल्स
इक्वल्स एंड देन नेक्स्ट रो में आ गया मैं, ठीक है। तो आई विल डू कैलकुलेट फंक्शन यूज करूंगा मैं, ठीक है। कैलकुलेट फंक्शन कैलकुलेट फंक्शन यूज करूंगा मैं। कहीं भी घुस जाता है, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेटर में हमें क्या देना पड़ता है, एक्सप्रेशन एंड फिल्टर, कि हमें क्या कैलकुलेशन करनी है एंड क्या फिल्टर रहेगा, ठीक है। क्या हमें कैलकुलेशन करनी है, क्या हमें फिल्टर देना है। कर लो कोई बात नहीं, आराम से कर लो। शिफ्ट एंटर होता है। तो कैलकुलेट लिखने के बाद अगेन आई विल डू अ शिफ्ट एंटर, ठीक है। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले दूंगा एक्सप्रेशन, कैलकुलेट हाँ, ब्रैकेट लगा के अगेन मैंने दिया एक शिफ्ट एंटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दूंगा इसको एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब कि कौन सा फॉर्मूला मेरे को यूज करना है, या कि कौन सा कॉलम मेरे को यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला मेरे को यूज करना है, या मेरे को क्या यूज करना है बेसिकली इस नए कॉलम के लिए, ठीक है। तो कैलकुलेट क्यों लगा रहा है सर, कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि हम कैलकुलेट करेंगे फिल्टर के हिसाब से, मतलब हमारा कॉलम है, ठीक है। उसमें लेट से पहली 5 वैल्यूज का मेरे को टोटल चाहिए यहाँ पे, देन अगली 5 का टोटल चाहिए, रनिंग टोटल चाहिए, तो उस सब चीजों के लिए होता है, ठीक है। एक कैलकुलेटर का जो कॉलम है वो स्पेसिफिक वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। आप नॉर्मली पूरे कॉलम को आपको कैलकुलेट करना है तो आप सम, एवरेज इन सब से करते हो, है ना। जब आपको कॉलम के कुछ पार्ट्स को कैलकुलेट करना होता है तब आप एक्सप्रेशन देके कैलकुलेट फंक्शन यूज करते हो, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट लगाया। अब हमें देना है इसको एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में मैं क्या करूंगा, मैं ना जो टोटल सेल्स है वही दे दूंगा, क्योंकि टोटल सेल्स मेरा एक फॉर्मूला है। टोटल सेल्स इक्वल टू में जब आप उसको एक्चुअल टेक्स्ट क्वेरी देखो तो टोटल सेल्स इक्वल एक फॉर्मूला है सम का, और हम सम किस चीज का कर रहे हैं, अपने कॉलम का, है ना। तो मैं फॉर्मूला तो मेरा सेम बनेगा। अब उस कॉलम को फिल्टर कैसे करना है वो मैं से बता दूंगा, गॉट इट। तो मैं सबसे पहले तो टोटल सेल्स ही दे दूंगा अपना सिंपली। एक्सप्रेशन में मैंने टोटल सेल्स दे दिया, देन आई विल डू अ कॉमा, ठीक है। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है। अब मैं इसके बाद लगाऊंगा फिल्टर, ठीक है। फिल्टर के लिए लेट्स से मैं दोबारा अगले लाइन में जा रहा हूँ एंड आई विल टाइप इन फिल्टर, मतलब मैं फिल्टर एक हमारा फंक्शन भी होता है उसको यूज करूंगा। हम्म, हुआ, हो गया। अब देखो जैसे आपने फिल्टर लिखा तो ऊपर बता रहा होगा कि क्या क्या फिल्टर के अंदर हमें इनपुट देना होता है। तो इनपुट में क्या लिखा है कि पहला हमें टेबल देना है एंड देन दूसरा हमें फिल्टर एक्सप्रेशन देना है, कि पहले हमें टेबल बताना है कौन सा यूज करेंगे, और फिर हमें बताना है कि उस टेबल को फिल्टर किस हिसाब से कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम हाई वैल्यू सेल्स निकाल रहे हैं तो पहले टेबल देते हैं, इसमें सिंपली हमारा ऑर्डर वाला जो टेबल है उसको हमें यूज करना है यहाँ पे। तो उसका नाम लिख देंगे, आपने क्योंकि ऑर्डर लिखा हुआ है तो आप कोड्स के अंदर लिखोगे उसे, गेटिंग माय पॉइंट। सिंपल ऑर्डर्स लिखेंगे क्योंकि हमारे टेबल का नाम देना है और टेबल का नाम हमारा ऑर्डर्स है, ठीक है। हाँ, ऑर्डर आपके में है तो वो कोड्स के अंदर आएगा, ठीक है। कॉमा देके वी विल डू एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में हमें क्या चाहिए कि हम सेल्स को 500 से ऊपर की सेल्स लेंगे सिर्फ, है ना। हम उसके बाद बता रहा हूँ क्या लिखना है, ठीक है। अब हम सेल्स का कॉलम चूज करेंगे, तो कैसे करेंगे, हम ऑर्डर्स के बाद सीधा सेल्स लिख सकते हैं। तो orders and sales which should be greater than 500 and filter close। हाँ जी,
दिख रहा है या मैग्नीफाई करूँ? फिल्टर ऑर्डर्स मैं फिर से ऑर्डर लिखूं? हाँ। हो गया? ठीक है, तो हमने ये लिख दिया, हमारा फिल्टर हो गया कंप्लीट। अब 500 क्या आएगी? 500 की हमने बेसिकली सेल्स में डॉलर वैल्यू है, कितने डॉलर्स की सेल्स हो रही है, तो हमने सिर्फ वो वाली सेल्स उठाई है जो 500 से बड़ी है। हाँ, ग्रेटर देन 500 का मतलब है कि हम सिर्फ वो वाली सेल्स ले रहे हैं जो 500 डॉलर से बड़ी की सेल्स है। के में यार आ रहा है, के लगा, के लिख रहा हूं। क्या किया? तुमने बोला 500 के लिख 500 के 5 लाख डॉलर्स। हाँ 500 डॉलर का तो कोई भी एंट्री है ही नहीं उसमें, ठीक है, तो हमें 500 से ऊपर की हमने सारी सेल्स कर ली। हाँ, फिल्टर का ब्रैकेट क्लोज कर दो और नेक्स्ट लाइन में हम जो हमारा कैलकुलेट वाला है उसको भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में मैं कैलकुलेट को भी बंद कर दूंगा इस तरीके से, तो मेरी एक्सप्रेशन हो जाता है पूरा। ठीक है, तो मेरा एक्सप्रेशन पूरा हो गया, बस टिक कर देंगे अब इसे। आ गया ना? ठीक है, अब देखो, अब जो हमने हाई वैल्यू सेल्स बनाई है और सेल्स बनाई है उसके बीच में कंपैरिजन करते हैं कि हमारी सेल्स के अंदर जो वैल्यूज है वो किस तरीके से डिफरेंट है हाई वैल्यू सेल्स से, क्योंकि है तो दोनों सेल्स के ऊपर बेस्ड ही है ना, तो किस तरीके से डिफरेंट है और किस तरीके से हम उनको यूज कर सकते हैं। सो लेट्स डू वन थिंग कि इंस्टेड ऑफ डेट टेबल नाउ हम इसको रीजन के बेसिस पे प्लॉट करेंगे कि हर रीजन में कितनी कितनी सेल्स होती है उसके हिसाब से प्लॉट करेंगे इसे। ठीक है, तुमने सुपर स्टोर वाली चेंज चेक कर रखा होगा ना, तुमने सिलेक्ट सुपर स्टोर कर रखा होगा, ऑर्डर को सिलेक्ट करके क्रिएट करना था। नहीं, रीड तो तुम कर ही लोगे, रीड करने का तो छोड़ो पहले इसी को पहले। select कर देना। हाँ, इसको तुम ऑर्डर कट नहीं इसको कर कॉपी कर, इसको कॉपी कर, फिर ऑर्डर सारे टेबल को सिलेक्ट करके न्यू में कर दो। बेसिकली वहां से डिलीट करके वहां पे क्रिएट करना पड़ेगा ऑर्डर वाले में। बाकी बाद में डिलीट कर दिया, इसको ना भी कॉपी कर दो। पहले से डिलीट करना पड़ेगा, पहले से डिलीट करना पड़ेगा उसका, सिलेक्ट करो उसका जो क्वेरी है उसकी कॉपी करो, उसको डिलीट कर दो, देन नया मेजर क्रिएट करो ऑर्डर वाले टेबल के अंदर, देन आप क्वेरी डालो एंड सेव कर दो उसे। हो गई? ठीक है, तो अब हाँ, अब हम प्लॉट करेंगे, देखेंगे डिफरेंस, देखेंगे बेसिकली कि सेल्स में और हाई वैल्यू सेल्स में क्या डिफरेंस आता है, हमें उससे क्या पता लग सकता है। ठीक है, पर रीजन वाइज देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें रीजन और सेल्स के बीच में अगर प्लॉटिंग करनी है तो विल गो टू कस्टमर्स, कस्टमर्स के अंदर हमारा क्योंकि रीजन, हम सेलेक्ट करेंगे रीजन को, कस्टमर्स वाले टेबल के अंदर मेरा रीजन है ना, कस्टमर्स वाले टेबल के अंदर हाँ मैंने रीजन को सिलेक्ट किया। ठीक है, और रीजन को सिलेक्ट किया, टिक कर दिया। ठीक है, हमारा रीजन आ गए वहां पे, है ना, और अब हम पहले तो नॉर्मल सेल्स को टिक कर देते हैं, तो रीजन में सेल्स आ गई हमारी। हाँ, सिंपल वजह से सिर्फ सेल्स का नाम से आ गई। अब हम इस चार्ट को कन्वर्ट कर देंगे स्टैक बार चार्ट में। ठीक है, ये रहा स्टैक कॉलम चार्ट, सॉरी। ठीक है, इसको विजुअल को हम कन्वर्ट कर देंगे स्टैक कॉलम चार्ट में, सेकंड ऑप्शन विजुअलाइजेशन में से
सेकंड ऑप्शन। तो इस तरीके से आपका चार्ट बन जाएगा। इस तरीके से मेरा एक चार्ट बन गया, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मिड टोटल सॉरी जो हमने अभी अभी मेजर क्रिएट किया ना हाई वैल्यू सेल्स, इसको सिलेक्ट कर दूंगा सेम चार्ट के अंदर। सेम चार्ट को सिलेक्टेड रख के इसको सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा इस तरीके का टेबल बन गया, बन गया। सर हाँ जी, देखो ऐसा बना है। हाँ आपने हाँ सेकंड वाला सिलेक्ट करना था, आपने विजुअलाइजेशन गलत सिलेक्ट करिए, इसमें भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मेरा वर्टिकल आ रहा है, आपका हॉरिजॉन्टल आ रहा है बस चार्ट, ठीक है। अब डिफरेंस देख रहे हो, मतलब समझ आ रहा है आपको क्या ये चार्ट आपको बताना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है? मतलब कि इसमें मतलब रीजन वाइज सेल्स बता रहे हैं कि इस रीजन में ज्यादा सेल्स है उसमें कम है। वो तो आपको नॉर्मल सेल्स से भी पता लग रहा था, हमने सेल्स और हाई वैल्यू सेल्स को क्यों अलग अलग डाला है? ये 500 से ज्यादा वाली थी उसको उसने वो दिखा दिया। नहीं वो तो दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया, इससे हमें पता क्या लग रहा है एज अ डेटा एनालिस्ट, अगर मैं बात करूं, मेरे सामने चार्ट है, मैं इसको देख के क्या बता सकता हूँ कंपनी की ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा ये चार्ट? आइडिया, कुछ सोच रहे हो आप? नहीं समझ आ रहा, कोई इशू नहीं है। देखो तो ये चार्ट बेसिकली हमें क्या बता रहा है कि हमें ना चार रीजन की टोटल सेल्स कितनी हो रही है और उसमें से हाई वैल्यू सेल्स कितनी है वो बता रहा है ना। अब इसके अंदर अगर तुम देखो तो जैसे मेरा ईस्ट रीजन है, ईस्ट रीजन में मेरी टोटल सेल्स का अच्छा खासा मार्जिन है हाई वैल्यू सेल्स, है कि नहीं? टोटल सेल्स मेरी कुछ 40K के अराउंड है, तो मैं इस पे वो करूँ, ठीक है। तो $42,000 की मेरी टोटल सेल्स है, 50,000 अलग अलग आएगा वो जिस तरीके से फिल्टरिंग हुई है ना। तो इतनी मेरी टोटल सेल्स है, और मैं हाई वैल्यू सेल्स देखूं तो 42 में से मेरी 30,000 की हाई वैल्यू सेल्स है, राइट। तो इससे मेरे को क्या पता लग रहा है कि ये वाला जो रीजन है ना, इसमें ज्यादातर अमीर लोग रहते हैं, तो जो छोटे छोटे ऑर्डर्स नहीं कर रहे हैं, वो एक ही साथ बड़े ऑर्डर्स कर रहे हैं। आ रहा है ये चीज समझ, सेंस बना रही है ये चीज, है ना। तो व्हाट आई कैन डू इज कि जैसे अगर मेरे को कोई एक्सोटिक आइटम्स लाने हैं, लाइक एक्सोटिक फ्रूट्स लाने हैं, एक्सोटिक फर्नीचर लाना है, इंपोर्टेड फर्नीचर लाना है, कुछ भी ऐसी चीजें लानी है, तो मैं उसे किसी ऐसे एरिया में पुश करूंगा, जैसे जो मेरा वेस्ट का रीजन है उसमें पुश करना चाहूंगा, या फिर ईस्ट वाले रीजन में पुश करना चाहूंगा? ईस्ट में, क्योंकि जहाँ पे हाई वैल्यू सेल्स वहां पे ज्यादा है, इंपोर्टेड फर्नीचर होगा, एक्सोटिक फ्रूट्स होंगे, महंगे होंगे। जो जहाँ पे मेरी हाई वैल्यू सेल्स कम है, वहां पे तो मैं उनको प्लेस नहीं करना चाहूंगा ना, कि वहां पे बिकेंगे ही नहीं। मैं उन्हें इस ऐसे एरिया में प्लेस करना चाहूंगा जहाँ पे पर पर्सन बाइंग पावर ज्यादा है। हाई वैल्यू सेल्स हमें वही बता रही है कि हर एक पर्सन की बाइंग पावर इस एरिया में ज्यादा है, तो मैं वहीं पे प्लेस करूंगा। और आप एक बेसिक सा आइडिया लो कि जैसे मेरे को एक मॉल खोलना है, एंड आई ओपन अ मॉल, लेट्स से यहाँ तिलक नगर में या रोहिणी में, यहाँ पे अगर मैंने एक मॉल खोला, तो एग्जॉटिक आइटम्स, लेट्स से एक एक फ्रूट, दो दो हजार का फ्रूट है कोई, कोई भी फ्रूट सकते हैं, जैसे ड्रैगन फ्रूट्स वगैरह आते हैं, ड्रैगन फ्रूट तो चलो अब सस्ते हो गए, कोई भी फ्रूट ले लो, कोई भी एक्सोटिक फ्रूट है, तो इट इज कॉस्टिंग 2,000 पर फ्रूट, ठीक है। सो मैंने एक मॉल खोला यहाँ लेट्स से रोहिणी में, एंड एक मॉल खोला मैंने सीपी के पास, तो मैं उसको कहाँ पे प्लेस करना चाहूंगा? सीपी के पास, साउथ दिल्ली है, बाइक पावर ज्यादा है वहां पे, है ना। तो वही चीज हमें यहाँ से ग्राफ से पता लगती है। अब जैसे सीपी और रोहिणी का तो आपको दिल्ली में रहते हो इसलिए पता है कि कहाँ पे बाइक पावर ज्यादा है, कहाँ पे बाइक पावर कम है। इस एरिया में तो नहीं पता आपको कि कहाँ पे बाइक पावर ज्यादा है, कहाँ पे कम है। तो इस तरीके से आप पर पर्सन बाइंग पावर निकाल सकते हो, ठीक है। एंड हाई वैल्यू सेल से पर पर्सन बाइंग पावर निकाल सकते हो कि एक ऑर्डर जब $500 से ऊपर जा रहा है तो लोग ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं वहां पे, है ना। तो इस तरीके से ये चीज यूज होती है। क्लियर है, क्लियर है, राइट, ठीक है। आपका और देख लेते हैं, कोई छोटा टॉपिक बचा हो तो वो करवा देंगे अभी। हमने ये कर लिया है, उसके बाद
ठीक है, इसके बाद आपके सीधा ना वेरिएबल्स एंड आइटरेटर्स ये सब आते हैं, तो ये फिर हम कल वाले क्लास में करते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, एंड फिर मैं आज या कल में आपको असाइनमेंट दे दूंगा। जो असाइनमेंट होगा वो इस हफ्ते हम जो पढ़ने वाले हैं डेक्स में, जो एडवांस डेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो भी इंक्लूड करके होगा, ठीक है। तो इतने आप स्टार्ट करना उस असाइनमेंट को सॉल्व करना, जो आपके पहले के पार्ट्स हैं उसमें से जो चीज आपको नहीं समझ आ रही है वो मोस्ट प्रोबेबली आपको इस हफ्ते समझ आ जाएगी एंड तक। तो आप सैटरडे संडे में ये बताओ हमारा पावर पे खत्म हो गया? नहीं पावर यार, बच्चा है अभी तो, अभी 50% हो गया लगा लो, 50 का भी 80% हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद आपके थोड़े बहुत टूल्स, डेटा टूल्स हो गए आपके, इंसर्शन का पार्ट रहता है कि इमेज इंसर्ट करना, बटन इंसर्ट करना, बटन को कैसे यूज करते हैं, डैशबोर्डिंग। तो वो मतलब जो मेन पार्ट है ना वो डेक्स है। लेट्स से आपको पावर बीआई में से 50% डेक्स का होता है, ठीक है। 50% डेक्स होता है, 20% आपका पावर क्वेरी होता है, तो 70% इतना ही होता है, बाकी 30% बचता है, ठीक है ना। तो बाकी सारी चीजें आपके बाकी बचे हुए 30% में आती हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो आज के लिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू। और कल से ट्राई करना थोड़ा टाइम पे आ जाओ, चलो 5 मिनट ऊपर हो ही जाते हैं हमेशा। 5 मिनट ऊपर हो जाए चल जाएगा, आज 15 मिनट लेट थे तुम लोग। हाँ ट्रैफिक बहुत था सर, पश्चिम में आपको इतना ज्यादा था। अभी तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा टाइम से निकल जाएगा, थोड़ा जल्दी निकल जाया करो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कल मिलते हैं, ओके बाय गाइस।